हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हो, आज सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। और जो उसके पेपर 2 में जो लैंग्वेज का ऑप्शन था, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ था, उसकी आंसर की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बिल्कुल हम टू द पॉइंट रखेंगे सेशन को, इसकी आंसर की ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक। तो आप सभी मैच करके अपने जो स्कोर है उसको ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है? द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्रेज दिस क्वाइंट हिल स्टेशन ब्रिंग्स सोलेस। जो ये सोलेस वर्ड है, किस चीज़ को वो इम्प्लाई करता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। इट ब्रिंग्स पीस एंड कम्फर्ट। ये शांति और आराम लेकर के आता है विजिटर्स के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। हमने इसमें बताया था जो ये सनराइज और ये ओ स्ट्रक है वो क्या है। सनराइज यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है और ओ स्ट्रक यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीन्स सीनिक व्यू इज नॉट फाउंड इन नेटर हट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। रिफ्यूजी कैंप वहाँ पे नहीं पाए जाते, बाकी क्लस्टर ऑफ टॉल पाइन ट्रीज, ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट्स, सीनलिएटिंग व्यूज ऑफ सनराइज, ये तीनों ही चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं, बट रिफ्यूजी कैंप वहाँ पे नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। द फ्रेज हसल एंड बसल ऑफ सिटीज़, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बिजी एंड नॉइजी सिटीज़। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है इनमें से कौन सी सही है। तो जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है में है, निटार हट इज़ लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ 3696, बिल्कुल सही है ये। इट इज़ रेफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, ये भी बिल्कुल सही है। नेटार हैज़ इट ब्लेस्ड विद वर्डेंट बनियन ट्रीज, ये वाली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो पाइन ट्रीज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ए एंड बी आर करेक्ट बट सी इज़ इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 सॉरी। कंप्लीट द फॉलोइंग। जो एनालॉजीज को देखते हैं इसको फिल करना है। जैसे गॉर्जियस का मतलब ब्यूटीफुल होता है, वैसे ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, यानी कि शांति। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। द सनराइज पॉइंट ऑफर विजिटर अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ। द सनराइज की और लश वेजिटेशन। ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड सी ये करेक्ट है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एज मैंशनड इन पैरा 1 द क्वेंट हिल स्टेशन निटार हट गिव्स पीस एंड काम टू विजिटर्स बिकॉज। ये विजिटर्स को शांति देता है, क्यों देता है ये साइन शांति उनको? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि दे कैन बी अवे फ्रॉम द हेक्टिक सिटी लाइफ। वो शहर के जो बिजी जीवन है उससे वो दूर हो सकते हैं। आगे हमने फिर से इसको पैसेज रीड करना है, आप पैसेज को रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 129 देखिए क्या है। कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी गिवन बिलो। जैसे क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ भरा और डेजर्टेड होता है एकांत वाला, तो मतलब अपोजिट बताना है। जैसे वाइगोर का मतलब होता है ताकत, तो इसका अपोजिट क्या होगा? वीकनेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट ब्रोड द थ्री बॉयज टुगेदर। कौन सी चीज़ थी जो तीनों लड़कों को एक साथ लेकर के आई थी? वो लेकर के आई थी देयर स्विमिंग टैलेंट्स। हु अमंग द थ्री फ्रेंड्स प्रपोज द आइडिया ऑफ मीटिंग एट द पूल 10 years hence। किसका था ये आइडिया? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है सोमी का। फर्स्ट लाइन से हमको इसका आंसर पता चल जाता है। 132 का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, डायरेक्टली कमिंग टू द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब द पुल इन द स्ट्रीम। तो ऑप्शन नंबर 1 है, इस पुल को वो डिस्क्राइब नहीं कर रहे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो बताना हमने क्या है। जैसे जो वाइल्ड है वो भी एडजेक्टिव है और जो डेंजरस है वो भी एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 134। अ प्लाज मेड इन डेडली अर्नेस्ट, इसका क्या मतलब होता है? अ प्रोमिस इन कंप्लीट सीरियसनेस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। विच वर्ड कैन बी द नियरेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का सिनोनिम हमने बताना, तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है इंक्लिनेशन इसका सिनोनिम है। 136 टॉप डाउन अप्रोच टू लिसनिंग इन्वॉल्व्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लिसनिंग टू ईच साउंड वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपा एंड करण आर ट्विन्स एंड स्पीक अ पर्टिकुलर डायलेक्ट ऑफ मणिपुरी। हाउएवर दे डिफर इन देयर स्पीच, व्हाट इज देयर इंडिविजुअल स्पेशल वे ऑफ स्पीकिंग द डायलेक्ट नोन एज। उसको किस नाम से जाना जाएगा? उसको माना जाएगा डायलेक्ट।
Which of the following is true of the study of classical language as educated by National Education Policy NEP 2020? 138 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी स्टेज। अगला क्वेश्चन है 139, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग एंड डूइंग अ प्रोजेक्ट वर्क इन लैंग्वेज क्लासरूम? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। सबसे पहले फॉर्मिंग ग्रुप्स, हम ग्रुप्स फॉर्म करेंगे, फिर आइडेंटिफाई द टॉपिक, हम टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे, हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं, फिर उसकी प्लानिंग करेंगे, हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फिर उस जो डाटा लिखा उसको इंटरप्रेट करेंगे वो सही है नहीं गलती या फिर गलत है, फिर उसको हम फाइनलाइज करेंगे रिपोर्ट को। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 7th वांट्स हर लर्नर टू रीड द शॉर्ट टेक्स्ट विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर एंड आइडेंटिटी ऑफ द पीपल एंड कम्युनिटी प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट। व्हाट डज द टीचर एम टू प्रमोट अमंग लर्नर? वो क्या बच्चों में प्रमोट करना चाहती है? वो प्रमोट करना चाहती है एनालिटिकल रीडिंग को। अगला आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो, इसको जब आप पूरा रीड करोगे तो आपको क्या पता चलेगा वो किसके बारे में जो ये टेक्स्ट है आपको पता चलेगा ये रेवोल्यूशन रजिस्टर के बारे में। यहाँ पे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ सकते हो। अगला है, सुभाष अ टीचर ऑफ क्लास 7th रिग्रेट्स लैंग्वेज असेसमेंट जनरली डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू रिसेप्टिव स्किल्स। जो रिसेप्टिव स्किल है वो पूछी गई है, वो कौन सी हैं? रिसेप्टिव होते हैं जिनको हम रिसीव करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। तो हम किन किन में हम ग्रहण करते हैं? तो वो होगा एक तो जब हम सुनते हैं और एक जब हम पढ़ते हैं, तो रिसेप्टिव स्किल इनको बोला जाता है। और जो स्पीकिंग और राइटिंग है ये प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू द इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो भारतीय संविधान है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को क्या स्टेटस दिया गया है? वो दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज का। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अश्विन नोज ओडिया फ्रॉम हिज बर्थ, ही स्टडीज इंग्लिश एंड हिंदी बेस्ड ऑन हिज दिस स्टेटमेंट। जो अश्विन है वो ओडिया जानता है उसके जन्म से ही, लेकिन उसने इंग्लिश और हिंदी बाद में सीखी है। तो हमने इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। हिज ओडिया लर्निंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन, बिल्कुल सही। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? जब हमने किसी लैंग्वेज को सीखने में कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, हम ऑटोमेटिकली इसको अपने जो एनवायरनमेंट है उससे सीख लेते हैं, तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिज हिंदी लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, क्योंकि जब उसने हिंदी सीखी है बाद में एफर्ट लगा के तो वो लर्निंग हुआ। हिज इंग्लिश लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, जो इंग्लिश है वो भी उसकी लैंग्वेज लर्निंग है, बट हिज इंग्लिश लर्निंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन। इसको हम जो उसने इंग्लिश सीखी है उसके एनवायरनमेंट ने इससे नहीं सीखी है, उसने वो बाद में सीखी है। बाई बार उसने ओडिया सीखी थी तो वो उसके लैंग्वेज एक्विजिशन में इंक्लूड होगी। जो इंग्लिश है वो उसकी लैंग्वेज लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 145 है, लर्नर अंडरस्टैंड एंड अप्लाइज दैट लैंग्वेज वर्क्स एज अ सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन इज व्हेन, ये कब होती है? ये होती है जब अ पर्सन लर्न अ लैंग्वेज फॉर यूटिलिटेरियन रीजन लाइक एम्प्लॉयमेंट। जैसे रोजगार के फ़ायदे के लिए, नौकरी के लिए जब कोई लैंग्वेज सीखता है तो वो इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन हुई। नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज, इनमें से कौन सी लैंग्वेज के बारे में ट्रू नहीं है? तो होगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सम लैंग्वेज कैन ओनली कन्वे साइंस एंड इंजीनियरिंग बेटर, ये बिल्कुल गलत है। अदिति नोज द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस बट कांट यूज इन अ टेक्स्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स जानती है अदिति बट वो यूज़ नहीं करना चाहती, कैसे यूज़ कर सकती है? व्हाट नॉलेज डज सी पोजेस, उसको कौन सी नॉलेज है? तो उसको नॉलेज है प्रोसीजरल, बट उसको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की वाली नॉलेज उसको अभी नहीं है क्योंकि उसको अप्लाई करना नहीं आया। A test which aims to identify the individual student's specific area of weakness and strength is known as, उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला जाता है। जब भी हम किसी टेस्ट के जरिए किसी बच्चे की जो वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता करते हैं तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। जब आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे, क्वेश्चन लेंदी है, यू कैन रीड इट ऑन योर ओन, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या दिखाएगी, जो टीचर है क्लास 7th में एक टास्क देती है बच्चों को लिखने का, और एक पर्सन का डिस्क्रिप्शन है कि किसी इंसान के बारे में लिखने को बोलती है, और फिर वो क्लास से बाहर जाती है और एक हॉकर फ्री वाले को अंदर लेकर के आती है उसकी बास्केट के साथ, और फिर बच्चों को रिक्वेस्ट करती है, उसको हॉकर को वो रिक्वेस्ट करती है वो 5 से 7 मिनट के लिए वहाँ पे रुके और फिर वो बच्चों को बोलते हैं उसके बारे में कुछ लिखें। तो यहाँ पे जो हॉकर है वो क्या है? वो बच्चों के लिए एक मटेरियल का काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जो लैंग्वेज सेकंड थी इंग्लिश लैंग्वेज उसके 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और यदि आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड
also make sure to subscribe our YouTube channel. And let me tell you one thing guys, that this channel is dedicated for the preparation of TGT and PGT English exam. And if you are preparing for ASTE, TGT, PGT English, KVS, TGT, PGT English, DSSB, TGT, PGT English, then you are on the right platform. You can subscribe this YouTube channel for more educational videos. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.